अगर you know what you are, अगर आपको पता है कि आप क्या हैं, तो आप अपने आप को ऐसा महसूस करेंगे। अगर आपको नहीं पता है कि आप क्या हैं, तो आने वाले प्रेजेंटेशन में रफीक जी बताएंगे कि अगर मुझे नहीं पता हो कि मैं क्या हूं, तो मैं चिड़िया चील होके भी मुझे लगेगा कि मैं चिड़िया हूं, मैं असहाय हूं मैं चील, लेकिन मुझे नहीं बताया गया कि मैं चील हूं और मुझे नहीं अंदाजा है कि मैं चील हूं, तो मैं बिहेव कैसे करूंगा? कछुए की तरह, शीप की तरह, बकरी की तरह, जैसे भी मैं बिहेव करूंगा। तो यू शुड नो व्हाट यू आर। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये फैक्ट, ये प्रेजेंटेशन में आप लोग चाहते हैं ये प्रेजेंटेशन अपने पास? ये प्रेजेंटेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, इसलिए आप लोग इस पॉइंट को समझें। नोट करने की जरूरत नहीं है, समझ लें। प्रेजेंटेशन आज यहां से आप लोग ले लीजिएगा, उत्तम जी रहेंगे, विजय जी रहेंगे, कोई भी रहेगा, आप ले लीजिएगा। ऑल आर फैक्ट्स एंड फिगर्स। अभी आंसर नहीं चल रहा है। विश्व का 24वां सबसे बड़ा कंपनी, आप जो कॉम्पिटिटर आता है, जो आपसे बात करता है, वो कि तुम्हारा विश्व रैंकिंग क्या है, ये बताओ। मैं विश्व का 24वां बेहतरीन कंपनी घोषित किया गया हूं अंतरराष्ट्रीय बाजार में। मैं उसके साथ क्यों नहीं काम करूं? मैं मर्सिडीज में क्यों नहीं काम करूं? मारुति ज्यादा बिकता है, मैं मानता हूं, हर आदमी खरीद रहा है मारुति, सस्ता चीज है, काम चलता है। लेकिन जो मर्सिडीज चलाने वाले लोग हैं, मारुति खरीदते हैं? नहीं खरीदते हैं। मारुति कितना लाइट लगा रहा है, कितना स्पीकर लगा रहा है, उससे मर्सिडीज को फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। मारुति ज्यादा खरीदते हैं लोग कि मारुति हर कोई खरीद सकता है, बहुत सस्ता है, लेकिन क्वालिटी की बात मत कीजिए आप, ठीक है? उसी तरीके से मैं तुम्हारी कंपनी में क्यों आ जाऊं अगर मैं विश्व की 24वीं सबसे बड़ी कंपनी का साथ मैं काम कर रहा हूं? इसका कोई जवाब नहीं होगा। लोग बोलेंगे हमारा टर्नओवर 200 करोड़ है, हमारा 400 करोड़ है, 800 करोड़ है, ऐसा बोलेंगे, मेरा ये करोड़ है, मेरा वो करोड़ है। उनको बोलिएगा कि जाओ और इसको एक बार इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करो। 862 मिलियन यूएस डॉलर। करोड़ का फिगर कब का पार हो गया? कितना बड़ा ये पैसा है और कितना लंबा जीरो होगा इसमें, यहां से यहां तक, तो समझ में आएगा कि डीएक्सएन क्या है। आगे बात कीजिए कि तुम्हारी कंपनी थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, इधर से माल ली, उधर बेची। हमारी कंपनी विश्व का सबसे बड़ा गैनोडर्मा फर्म अगर किसी के पास है, तो सिर्फ और सिर्फ डीएक्सएन के पास है। आप उस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। समझें कि आप जब कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हो रहे हैं, तो यू आर द लाइक बिजनेस पार्टनर टू डॉक्टर लिम। समझ रहे हैं? आप डॉक्टर लिम के बिजनेस पार्टनर हैं। और इस चीज को समझना, जब ये सबसे बड़ा दुनिया का गैनोडर्मा फार्म जिसके पास है, तो आप बोलिए वो मेरे पास है, तुम्हारे पास है, तो मैं तुम्हारी कंपनी में क्यों आऊं? और 60 लाख से ज्यादा लोग डीएक्सएन के साथ पूरी दुनिया में, गोरा हो, काला हो, नाटा हो, मोटा हो, लंबा हो, छोटा हो, डीएक्सएन के साथ जुड़ा हुआ है। जब मैंने गोरा काला बोला तो मतलब निग्रो और कॉकेशियन बोल दिया, लंबा छोटा बोल दिया मतलब नेपाली और ऑस्ट्रेलियन भी बोल दिया, ठीक है, सब बोल दिया। सारे लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, अलग अलग देश, अलग अलग भाषा, अलग अलग सभ्यता, लेकिन हर कोई डीएक्सएन में अपने साथ फिट है। और एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक लाइन है, सदियों पहले मैं बोलूंगा कि डीएक्सएन में हम लोग अपने मीटिंग में एक वीडियो दिखाया करते थे कि एक मछुआरा था इंडोनेशिया का। वो मछुआरा मछली पकड़ता था, ऑलमोस्ट आत्महत्या करने वाला था, उसको किसी ने डीएक्सएन दिखाया। डीएक्सएन में उसने बिजनेस करना शुरू किया, स्कूटर खरीदा, स्कूटर खरीदते खरीदते वो कंपनी के चरमतम जो पोजीशन है उस पर पहुंचा। एक बहुत अच्छी लाइफ हो गई, सारा कुछ बहुत अच्छा हो गया। बीच में कोई एक ब्रोकर आके उनसे मिल गए। ब्रोकर जब मिले तो ईमान डोल गया। ईमान है,
ईमान के साथ प्रॉब्लम ऐसा है कि बच्चे हमेशा अपने और बीवी पड़ोसी की अच्छी लगती है। सच बात है, ठीक है। इंग्लिश में एक फ्रेज है कि ग्रास ऑन द अदर साइड इज ऑलवेज ग्रीन। जब हम लोग दूर से देखते हैं तो वहां पे घास हमेशा ज्यादा हरी लगती है, जब वहां पे चले जाते हैं तो फिर लगता नहीं उधर का घास ज्यादा हरा है। तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ, उनको कंपनी ने वार्निंग दी, उन्होंने बोला मैं बदलाव ला रहा हूं, लेकिन बदलाव आया नहीं। DXN मैं आपको बता दूं, आप मार्केट में अगर जाएंगे चेक कर लेंगे, दूसरे लोग डिस्ट्रीब्यूटर पकड़ते हैं, तुम मेरे यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें ये कमीशन दूंगा। एक लौती ऐसी कंपनी हिंदुस्तान के मार्केट में जो डिस्ट्रीब्यूटर को काटती है वो DXN है। मतलब अगर आप प्रोटोकॉल के बाहर, मर्यादा के बाहर जाके काम करें, डॉक्टर लिम ने आज तक हम लोगों से नहीं पूछा कि सेल्स कितना बढ़ा है, उनका हमेशा ये रहता है कि प्रोडक्ट बराबर रहना चाहिए और मेरे डिस्ट्रीब्यूटर खुश होने चाहिए। भरत जी हम लोगों के साथ थे, पुनीत जी हम लोगों के साथ थे, हम लोग ट्रिप में गए थे। हम लोग का एक ही कंसर्न रह रहा था, वो कंसर्न क्या था कि सारे लोग खुश रहे, सारे लोग साथ रहे, सुरक्षित जाएं और सुरक्षित आए। इसका मतलब हमारा और इनका रिश्ता सिर्फ कमीशन लेने और देने का नहीं है। देयर इज अ फैमिली, देयर इज अ बॉन्डिंग। तो ये DXN है। DXN ने जब उनको बोला कि आप जो काम कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी क्या बोलेगी, हाँ भाई कितना भी किसी का कुछ करो, मेरा माल बेचो, राइट। आप कन्वेंशनल पारंपरिक बाजार में देख लीजिए, एक आदमी एक प्रोडक्ट का डीलरशिप लेता है, 3-4 और कंपनियों की भी डीलरशिप साथ में रखता है, बेचता है। आप DXN में दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट होता है, DXN आपको बोलती है या तो आप उसको कर लीजिए, हम लोग आपको छोड़ के आते हैं माला पहना के। लिटरली हम लोग ने किया है कि भाई साहब आइए, गाड़ी में बैठा के हम लोग छोड़ के आते हैं, आप वहां खुश रहिए, दोनों तरफ मत कीजिए। लेकिन लोग ऐसे हैं कि वहां कर रहे हैं लेकिन यहां छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड हम लोग आपको दिखा सकते हैं कि वो दूसरी कंपनी करने के लिए चले जाते हैं, बहुत मोटिवेट होके भटका दिया जाता है, लेकिन DXN छोड़ने के लिए नहीं, क्योंकि अपना खाने के लिए तो कौन इस्तेमाल करेगा, अपना तो वही खाना है, वहां से तो कमाना है। और ये बात जिस दिन हिंदुस्तान की आवाम समझ गई, उस दिन आपका मार्केट में से ना डिटॉक्सिफिकेशन शुरू हो जाएगा, टॉक्सिन को निकाल के फेंक दिया जाएगा। फिर मैं बोलूं हिंदुस्तानी है हम लोगों को थोड़ी आदत है गुलामी सहने की, मानते हैं ना। पहले मुगल लोग थे, फिर राजा लोग आए, फिर अंग्रेज आए, फिर कुछ ना कुछ राजनीति चलती रहती है। हम कल भी पिस रहे थे, हम लोग आज भी पिस रहे हैं, लेकिन समय समय पे जब भी हम लोगों ने आवाज उठाई है, बड़े से बड़े चीजों को उखाड़ के फेंक दिया है, अंग्रेजों को भी भागना पड़ा था, ठीक है। तो इसलिए हम लोग का टॉलरेंस लेवल है, आवाम जो है, हमारी जनता जो है ऑब्जर्व कर रही है। जिस दिन वो उखड़ी, उस दिन देखेंगे कि मार्केट में से ऐसे बहुत सारी कंपनियां गायब हो जाएंगी, उठा के फेंक दी जाएंगी, क्योंकि आप खाते हैं अच्छा, खिलाते हैं जहरीला। ये तो जघन्य अपराध है, बिजनेस छोड़ दीजिए। आप कम से कम एक अच्छा इंसान तो बनिए। जो आप खुद नहीं खाते, जो आप खुद अपने बच्चों को नहीं खिलाते, आप मार्केट में कैसे खिला सकते हैं दूसरे को। सो दीज आर द फैक्ट। यहाँ पे मैंने आपको बताया उस मछुआरे के बारे में। उस मछुआरे ने वो कंपनी की बात समझने में देर कर दी, दूसरे कंपनियों ने उनको बहुत ऑफर दिया था। आज की स्थिति क्या है कि वो फिर से मछुआरा ही बन गए। मतलब कंपनी के पास आज तक वर्ल्ड वाइड एक रिकॉर्ड नहीं है कि कोई आदमी DXN छोड़ के दूसरी कंपनी में कोई बहुत बड़ा तीरंदाज हो गया हो। अगर आप में काबिलियत है, अगर आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, अगर आपको मार्केटिंग करने आती है, लोगों, सबसे बड़ी बात DXN में कामयाब होने की, आपको यू हैव टू बी अ फिलैंथ्रोपिस्ट। मतलब लोगों से प्यार होना बहुत जरूरी है। आपको बेचना नहीं है, आपको समझना है कि अगले को क्या आवश्यकता है। उसको पैसे चाहिए कि उसको स्वास्थ्य चाहिए, कितना वो खरीद सकता है। अगर आप उसको सेल्समैन की तरह ट्रीट करिएगा, आप कुछ महीने कुछ साल पैसे कमा लेंगे, लॉन्ग टर्म में ना आप रहेंगे ना आपकी कंपनी रहेगी। हमारे पास वी आर द रियल कंपनी। रियल मतलब
What is fantasy? There are two things, fantasy and reality. Fantasy means अगर ऐसा होता, अगर मेरे पास आज 6 BMW गाड़ियां होती, रियलिटी क्या है, एक इनोवा गाड़ी है, ठीक है। तो फैंटेसी इज वेरी गुड टू बी ट्रू, अभी हुआ नहीं है। तो डीएक्सएन में हम लोग बोलते हैं कि हम लोग सजावट की जो बात कर रहे हैं कि हम लोग ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, वो कभी भी दिया जा सकता है, सजावट कभी भी किया जा सकता है। अभी जो समय है, अभी समय है बुनियाद को मजबूत करने का। अगर आपका घर का बुनियाद मजबूत है, अगर आपके मार्केट में कंज्यूमर सेटिस्फाइड हैं, अगर आप कंज्यूमर उपभोक्ता तक आप पहुंच गए हैं, पाकिस्तान में जैसे हमारी स्पिरुलिना जाती है तो उसमें बहुत सारा रियायत दिया जाता है पाकिस्तानी हुकूमत से हम लोगों को। क्यों? क्योंकि डीएक्सएन ने जब वहां पे स्पिरुलिना दिया तो वहां पे रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस एक बीमारी होती है बच्चों में, वो बीमारियां दूर हुई, इसलिए कंपनी को स्पेशल सब्सिडी वहां मिलती है। और पाकिस्तान के वजीर आजम ने हम लोगों को बहुत बड़े तोहफे से नवाजा, ब्रांड ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया डीएक्सएन को। ये सारी चीजें आप खरीद नहीं सकते हैं, ये सारी चीजें जब आप काम करते हैं और आपका प्रोडक्ट वाकई काम करता है तभी आपके साथ लोग जुड़ेंगे। तो दीज आर द फैक्ट। आप देखिए, चाहे एक डॉक्टर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का डॉक्टर रह चुका है, वो आज आपके कंपनी के साथ है। क्यों? इसको पैसे की जरूरत नहीं है, इसके पास और कंपनियां नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का डॉक्टर, मैं किसी और का बात नहीं कर रहा हूं, राष्ट्रपति के डॉक्टर। दूसरे आदमी प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, हिंदुस्तान सरकार के द्वारा गोल्ड मेडल दिया हुआ, ऐसे प्रोफेसर आपके साथ हैं। F-16 फाइटर प्लेन, दुबई के रहने वाले, ऐसे जो फाइटर पायलट हैं, जो इंजीनियर हैं, वो आपके साथ हैं। पॉलिटिशियंस आपके साथ हैं, बिजनेसमैन आपके साथ हैं। एक ऑटो ड्राइवर जो आज अपने फादर को रोलेक्स की घड़ी खरीद के देता है, उसने बोला मेरे जीवन का एक ही सपना था कि मैं अपने पिताजी को रोलेक्स की घड़ी पहनाऊं, आज वो अपने फादर को रोलेक्स की घड़ी लेके देता है। ऐसे लोग जिनसे आप कभी भी मिल सकते हैं, कभी भी बात कर सकते हैं, वो डीएक्सएन के साथ है, वो ईमानदारी के साथ है, वो आज भी हैं, वो कल भी रहेंगे। और एक चीज याद रखिएगा, ये डीएक्सएन आपको मौका देता है कि मैं काम करूं और जब मैं ना रहूं तो मेरे बच्चे जो हैं, अगर मैं क्राउन एम्बेसडर था तो वो भी क्राउन एम्बेसडर रहें। आप नहीं चाहेंगे कि अगर आपने बड़ी संपत्ति बना दी, बड़ा बिजनेस क्रिएट कर दिया, तो आपके बाद इसको कौन संभालेगा? ये फैसिलिटी भी सिर्फ आपको डीएक्सएन देती है कि नेक्स्ट ऑफ किन जो है, आपके जो भी उत्तराधिकारी हैं वो फिर उसी अवार्ड के साथ नवाजे जाएंगे। आपका बोनस, आपका नाम आपके परिवार के साथ, आपकी दुनिया के साथ उसी तरीके से जुड़ा रहेगा। अब रही बात कि चीप चीजें, मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो हमेशा बोलेंगे अरे बड़ी कंपनियां बड़ी बात बोलती हैं, हमारा भी वही है सर, उनके पास भी रेड मशरूम है, हमारे पास भी है, हमारा वाला सस्ता है, उनके पास भी स्पिरुलिना है, हमारे पास भी है, हमारा वाला, हाँ हमारा वाला सस्ता है, हमारा वाला सस्ता है, ठीक है। तो क्या हम लोग करेंगे, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो आप अगर देखें यहाँ पे, तो ये दो गाड़ियां दिख रही हैं, दोनों एक जैसी लग रही हैं, लेकिन एक मर्सिडीज है और एक उसका चाइनीज गाड़ी है। आप इसको अगर देखें तो इस तरीके की बड़ी सारी गाड़ियां, और गाड़ियां नहीं, बहुत सारी चीजें, BMW है तो उसकी BYD, हर वो चीज जो जमाने में पॉपुलर है, जो जमाने में अच्छा है, उसका डुप्लीकेट बनाया जाता है। तो अगर आपके जैसा प्रोडक्ट जब कोई बात करता है तो समझिए कि उसी वक्त आप एक शीर्ष पे पहुंच गए, तभी लोग बात कर रहे हैं कि उसके जैसा। एग्जाम्पल मैं देता हूं, अमिताभ बच्चन जैसा कोई हो सकता है, अमिताभ बच्चन दूसरा नहीं हो सकता है। सही बात है? जैसा हो सकता है दूसरा अमिताभ बच्चन नहीं हो सकता है, राइट? तो वो डुप्लीकेट है। और दुनिया में आप समझिए कि हर चीज का सस्ता वर्जन आपके सामने रखा जाता है, अच्छी सी अच्छी चीजें की सस्ती चीज आपके सामने रखी है, आपको चूज करना है कि आपके लिए बेहतर क्या है। वो बोलेंगे अच्छा इनके पास कूलिंग मेथड है, कूलिंग टेक्नोलॉजी है, क्योंकि अभी मैंने आपसे वो सारी बातें की नहीं है।
वो मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट हमारा एक कैंप होगा, बड़ा सा कैंप हम लोग करवाएंगे जो कि रेसिडेंशियल होगा। आप आएंगे यहाँ होटल में, हम लोग आपके रुकने का अरेंजमेंट करेंगे, खाएंगे पिएंगे, इंजॉय करेंगे, ट्रेनिंग भी करेंगे, सीट्स के स्पीकर आपके लिए लाएंगे। आने वाले समय में हम लोग रुद्रपुर में ये सारा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। और भी डिटेल आपको दी जाएगी। तो टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, बोलेंगे आपके पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास भी टेक्नोलॉजी है। तो इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है कि भाई कैसी टेक्नोलॉजी है। तो इसमें एक भाई साहब है, ये वैसी कंपनी है जो आज बोलती है कि DXN की जैसी टेक्नोलॉजी हमारे पास है। इन्होंने सोलर टॉर्च बनाया है, सोलर टॉर्च। सोलर टॉर्च वैसी टॉर्च है जो सूर्य की रोशनी में काम करती है, ठीक है। सोलर टॉर्च, टॉर्च जो सूर्य की रोशनी में काम करती है, टेक्नोलॉजी है ना। लेकिन एक बात बताइए, जब टॉर्च को जलने के लिए सूर्य की रोशनी चाहिए तो टॉर्च का इस्तेमाल कहां होगा? ऐसा टॉर्च जिसको सूरज के रोशनी में ही जलाया जा सकता है, लेकिन अपने आप में एक तकनीक है। तो आपके पास ऐसे ही खोखले तकनीक लेके लोग आएंगे। देखिए हमारे पास भी तकनीक है। क्या तकनीक है? सोलर टॉर्च, सूरज की रोशनी में। लेकिन सूरज की रोशनी में मेरे भाई टॉर्च की क्या जरूरत है? तो तकनीक भी आपके सामने, डुप्लीकेट तकनीक भी आएगी। आपको यहां पे एक चीज याद रखना है कि DXN कंपनी 20 kg रेड मशरूम में से आपको खाने के लिए सिर्फ 1 kg रेड मशरूम देती है, 19 kg क्वालिटी कंट्रोल के लिए निकाल देती है। सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम RGGL आपको मिलता है। 20 kg रेड मशरूम को जब हम लोग प्रोसेस करते हैं उसमें से सिर्फ 1 kg पाउडर ही फाइनल आपके कैप्सूलिन में आता है। 19 kg निकल जाते हैं। क्यों? हम लोग सस्ता नहीं बना सकते, हम लोग कम से कम ये कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल। इसलिए जब आप कॉफी पीते हैं और कॉफी में इस रेड मशरूम का 2% भी आपको मिलता है तो आप पे क्या असर होता है? मजा आ जाता है। ये मजा तभी आएगा जब आप एक तकनीकी से जुड़ा हुआ एक अच्छा प्रोडक्ट और अच्छे कंपनी के साथ आप काम करेंगे। सस्ता, हम लोग क्या बोलते थे कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो ये हमारी जनता है, जनता सब जानती है कौन क्या कर रहा है। यू कैन इजीली डिफरेंशिएट। DXN कंपनी में हम लोग दो चीज के साथ खिलवाड़ कभी नहीं करते। मैंने बोला हम लोगों के पास रातों रात राजा बनाने का कोई प्लान नहीं है। हम लोग वो कंपनी है जो बोलते हैं कि हमारी प्रोडक्ट 1 रुपए भी अगर किसी को कमीशन आता है तो 120 करोड़ की आबादी है, 120 करोड़ आप कमा सकते हैं। आप में कितनी काबिलियत है आवाम तक पहुंचने की, लोगों तक पहुंचने की, लोगों को बताने की। अगर आप में काबिलियत है तो जो आपका प्रोडक्ट एक बार इस्तेमाल करेगा वो दोबारा भी करेगा। और इसका एग्जाम्पल हम लोगों के पास है। यूक्रेन का एग्जाम्पल दे रहे थे विजय, -40 डिग्री, और ना वो इंग्लिश समझते हैं ना हिंदी। अब हम लोगों को भेजा जाएगा बिजनेस करने। रफीक जी रशिया में थे, द्रास्तोविच, दोबरे उत्तरा, क्या समझ रहे हैं आप? अब सोचिए हम लोग वहां गए RGGL सोच के, क्या बिजनेस करेंगे हम लोग। मैं गया, मुझे दाम उसका, अब मैं सोच रहा हूँ पिज्जा आलू, बस इतना ही कुछ शब्द मैंने निकाला। लेकिन उन्होंने मुझसे चाबी मांगा था। बाद में जब मैंने सीखा दाम इंडिया क्लूथ फजल उसका मतलब प्लीज मुझे चाबी दीजिए। मुझे अगर पिज्जा या आलू कुछ खाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। वहां पे हम लोगों ने बिजनेस कैसे किया? वहां पे सिर्फ एक ही फॉर्मूला था कि उनको एक बार प्रोडक्ट को टेस्ट करा दो, कॉफी पिला दो। थके हुए IT के लोग हैं, उनको 2-3 दिन तक कॉफी पिला दो। जो एक बार कॉफी पी के जाता है वो दोबारा जरूर आता है। तो 2% मशरूम जब विदेशियों को समझा सकता है तो भाइयों, मैं तो आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ। हमारा हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों की तरह के हम लोग आपसे डील कर रहे हैं। आप लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? ये हमारी दरख्वास्त है, समझिए, दूसरे भाइयों बहनों को समझाइए। और इसी के साथ समय ज़्यादा नहीं होते हुए मैं आप लोगों से यहाँ पे विदा लेता हूँ। और मैं चाहूँगा कि मेरे वाइस प्रेसिडेंट साउथ मिस्टर KM रफीक आए और शेयरिंग करें। मुझे बर्दाश्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
साथियों, Sir, please, I have some clarification. सर आफ्टर दिस मीटिंग, नॉट दिस मीटिंग, इस मीटिंग के बाद नहीं, करेंगे। अब once we complete, then we will open the floor for question answer. ओके, ठीक है। दोस्तों, एक बात तो आपको समझ आई, हिम्मत ना हारिए, विसारिए ना राम को। समझे? यानी कि बाधाएं, रुकावटें बहुत आएंगी, हम उसकी भाषा नहीं जानेंगे, हम उसकी भाषा नहीं जानेंगे, लेकिन हम दोनों के बीच में बॉन्डिंग क्या होगी? हमारे इस प्रोडक्ट की, यानी भोजन, इशारों से तो बात कर सकते हैं। विश्व में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इस लैंग्वेज को ना समझ सके? दोस्तों, दूसरी चीज, किसी को धोखा नहीं देना। भाई, इसकी जेब में नोट दिखा, चल इससे पैसा निकाल और बेच के गायब हो जा। कंपनियां ऐसी करती हैं, आज आई, सामान बेचा, ए ने बनाया, बी ने बेचा सी को, सी ने खरीदा और बी गायब हो गया, घूम रहा है। बनना चाहते हो बेवकूफ ऐसे? इस हॉल में भी कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? खड़े हो जाए, हाथ पर कर दिए, के साथ हुआ था। 1-1.5 लाख का प्रोडक्ट बहन जी हुआ था, इतना गायब हो गया। उसके बाद भी रिएक्शन के प्रोडक्ट के साथ आप स्टिक रहे, समझ आया? एक एग्जाम्पल है, लोग ऐसे बहुत से घूम रहे हैं छद्मवेश में, बाबा बन गए। रामायण तो रखी है, लेकिन अंदर चित्रकथा है, ऊपर से रामायण का पोस्टर लगा हुआ है। तो ऐसे लोगों से बचें। ये देखिए, हमारे साथ बैठे हैं, ये नागा बाबा रहे हैं, बहुत बड़ा मंदिर है सर, एक जोड़ा ताली हो जाए इनके लिए। आप इनकी वेशभूषा में मत जाइए, ये करोड़पति आदमी है, करोड़पति, हजारों बीघे जमीन है इनकी, और संत की तरह रहते हैं, संत की तरह जीवन व्यतीत करते हैं, नीचे सोते हैं, लेकिन रिएक्शन का प्रोडक्ट यूज करते हैं, लोगों को बताते हैं और बेचते हैं और खाते हैं। हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स भी हैं, तो अगर आप डॉक्टर हैं तो एक ही ध्यान रखिए, रिएक्शन के प्रोडक्ट को, अपनी दवाइयाँ बेचिए, लेकिन रिएक्शन के प्रोडक्ट को खाने की तरह बेचिए। उनको बोलिए दवाइयाँ एक बार आपकी माइक दूर जाएगी, छूट जाएगी, लेकिन रिएक्शन के प्रोडक्ट को जिंदगी भर खुद खाना है, अपने बच्चों को खिलाना है, और इसके साथ आपको जो रिटर्न आएगा जिंदगी भर की कमाई के रूप में, पेंशन के रूप में आएगा। तो दोस्तों, अब हमारे सामने एक बहुत ही बेहतरीन वक्ता है, बहुत ही बेहतरीन, आप लोगों के लिए स्पेशल हिंदी में बात करेंगे। माइक दे दें? नहीं, बिना माइक के बात करेंगे। आवाज गूंज रही है? कंफर्टेबल है? अगर स्लो हुआ तो माइक दे देंगे। अच्छा, सॉरी, मैं इसमें बीच में आपको बोल रहा हूँ, इनकी हिंदी की पूरी हिंदुस्तान कायल है। जब ये हिंदी बोलते हैं तो अपने आप में एक नई चीज आपको दिखने को मिलेगी, बहुत मीठा लगेगा सुनने में और बड़ी मजेदार लगेंगी इनकी बातें। ठीक है, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। थैंक यू। ये इन्होंने रशिया में काम किया। रशिया पता कैसी कंट्री है? जहां जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, 1 मिनट में AK-74 निकलती है और 20,000 राउंड गोलियां बरसा देती है। ऐसी कंट्री में जाके बिजनेस को डेवलप करना, रिएक्शन को एस्टेब्लिश करना, हजारों किलोमीटर दूर, लैंग्वेज नहीं जानते, जैसा कि प्रकाश जी ने बताया कि हम जानते नहीं है, चाबी मांगी, मेरे को तो नाम भी याद नहीं क्या मांगा था वो, छोटा ऑटो क्या बोला था, है ना? तो इस तरीके से उन्होंने जाके काम किया। बांग्लादेश आसान है, बांग्लादेश में जाके काम करना आसान नहीं है दोस्तों। विश्व के अंदर कहीं पे भी कोई भी संकट खड़ा होता है तो हमारे ये 2 पिलर हमेशा वहां मौजूद होते हैं। जोर और तालियां हो जाएंगी। अब मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए अपने प्यारे
हम सबके बारे में कहना चाहूंगा, आज के बाद आप सबके भी प्यारे हो जाएंगे बात सुनने के बाद। हमारे वाइस प्रेसिडेंट के रफीक जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आप लोगों का ज्ञानवर्धन करें, आपको एक अच्छी और बेहतरीन तरीके से जोरदार ताली से स्वागत करते हैं। Good morning, DXN. Good morning. Actually, what Mr. Debya has explained, of course, मेरा हिंदी उनका हिंदी जैसा अच्छा हिंदी नहीं है, क्योंकि हम मद्रासी का हिंदी बोल सकते हैं, तो हमारा हिंदी में आपको कुछ तमिल की खुशबू आई, ओके? चलेगा? Okay, fine. So we will put English, Hindi, Tamil. सब मिलाकर we will make one presentation. Are you ready? Yes. So my presentation आपको around 1 घंटा से 1 घंटा 10 मिनट तक होगा. So what we are going to talk about is we are going to talk about achievers. Many people are here in DXN. हम DXN क्यों चूज किए? हम DXN में किस लिए आए? इसका मकसद क्या था? I go and ask people आप DXN में किस लिए आए? People used to tell सर स्वास्थ्य के लिए आए और हेल्थ, दूसरों को हेल्थ बनाने के लिए आए, बट आपका उनका अंदर जाकर देखिए एक ही मकसद होगा, पैसा बनाना। दैट इज द मेन रीजन। पैसा किस लिए बनाना? खुद के लिए बनाने के लिए नहीं है, उतना खुद खर्च भी नहीं है। पैसा इसलिए बनाना है सो दैट मेरा फैमिली जो है, मेरे भरोसे में जो मेरा पिताजी, मेरा माताजी, माई वाइफ, माई चिल्ड्रन, उनके लिए, उनको खुश रखने के लिए, उनको एक सिक्योरिटी देने के लिए मैं कुछ खोज रहा हूं। दैट इज द रीजन टुडे मेनी ऑफ आवर इन DXN. यू एग्री विथ मी? सही है ना? इसलिए हम DXN कर रहे हैं. सो लेट मी स्टार्ट दिस वन विद द स्टोरी ऑफ एग मुझे बहुत पसंद है, अंडा. पहले मैं एक 2 अंडा की कहानी से शुरू करूंगा. ये जो 2 अंडा दुनिया में आ रहा है, 2 अंडे आपस में बात कर रहा है. एक अंडा ने बोल रहा है मैं दुनिया में आऊंगा, आई वांट टू बिकम लाइक दिस, क्या बोलते हैं इसे? चुमुक नहीं, संग नहीं, चुमुक, सिप्पी. ऐसा बनना चाहता हूँ. क्यों ऐसा बनना चाहता हूँ? क्योंकि ऐसा मैं बन गया, जिंदगी बहुत आराम है, खाने के लिए टेंशन नहीं है, क्योंकि समुद्र मुझे कहाँ लेके जाएगा वहां जाऊंगा, कुछ खाने के लिए देगा मैं खाऊंगा, कुछ खाने के लिए नहीं देगा फिर मेरा टाइम आ जाएगा मैं मर जाऊंगा. ये है सिप्पी का कहानी. बिकॉज मेनी पीपल आज दुनिया में देखेंगे, यू सी पीपल, अगर जाके पूछेंगे भाई हाउ आर यू, रखा है जो ऊपर का मर्जी है, जितना दिन जिंदा रहूंगा उतना दिन जी रहा हूं, जब बुलावा आ जाएगा चला जाऊंगा. सो उनका लाइफ भी एक सिप्पी का जैसा लाइफ है. बट सम पीपल आर देयर. और एक अंडा ने बोला मैं दुनिया में आऊंगा, आई वांट टू बिकम एन ईगल. ईगल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? चील. मैं चील क्यों बनना चाहता हूं? चील इसलिए बनना चाहता हूं बिकॉज चील खुद का लाइफ खुद निर्णय करता है. उसका खाना कोई प्लेट में लेके आकर नहीं देता है, उसका फ्यूचर कोई नहीं लिखता है, उसका जीत किसी ने उसे हेल्प नहीं करते. He want to be successful, और चील का जिम्मेदारी है to be successful. Let me out there. See us. अगर हम एक चिप्पी होते थे, हमारा जिंदगी कैसा होता था? आते जाते, काम मिला करते थे, काम नहीं मिला, जो मिला खाते थे, जो नहीं मिला नहीं खाते थे.
बट हम लोगों ने ये चिप्पी का लाइफ नहीं चुना, हम लोगों ने ये लाइफ चुना। कुछ अपॉर्चुनिटी मुझे चाहिए, वो अपॉर्चुनिटी रखकर मेरा लाइफ में चेंज कर सकता हूँ, वो अपॉर्चुनिटी लेकर मेरा फैमिली को मैं सिक्योर कर सकता हूँ। ये चील का लाइफ हमने चूज किया, इसलिए हमने डीएक्सन को चूज किया। अगर डीएक्सन इसलिए हमने चूज किया, डीएक्सन में चूज करके हमने दुनिया को बता दिया मैं ये चिप्पी नहीं हूं, मैं कौन हूं? मैं चील हूं, क्योंकि कुछ करना चाहता हूं। नॉट फॉर मी, खुद के लिए नहीं है, फॉर माई फैमिली। मेरे 2 बच्चे, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं। आई हैव माई फैमिली टू टेक केयर ऑफ देम, उनके लिए कुछ करना है। So that is the reason we want to become eagle. So congratulations for all DXN members to become eagle. You are the eagle. Now the question comes. मैं ईगल बनने के लिए तो डीएक्सन में आया, बट ईगल कितना दूर उड़ा वो देखना बहुत जरूरी है। क्या सब ईगल ऊपर उड़ गया? सब ईगल जो मकसद से डीएक्सन में आया वो सब ईगल में सक्सेसफुल हो गया? हम ऊपर देख रहे तो कुछ ईगल बढ़ रहा है, और रत्ना सवाल जा रहे हैं, और भरतगढ़ का सब जा रहा है, और क्राउन एम्बेसडर जा रहे हैं। मेनी ईगल्स आर फ्लाइंग, और कुछ ईगल ऊपर उड़ने की कोशिश है, और कुछ ईगल नीचे बैठकर देख रहा है क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। मैं भी उड़ना चाहता हूं, मैं भी उड़ने के लिए तैयार हूं, बट 1 साल हो गया, 2 साल हो गया डीएक्सन में, मैं उड़ने के लिए मेरे पास उड़ना नहीं पा रहा। ऐसा नहीं है मैं नहीं चाहता हूं, ऐसा नहीं है मुझे पैसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है मुझे इनकम नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे इनकम चाहिए, बट मैं भी उड़ना चाहता हूं मगर उड़ नहीं पा रहा हूं। ऐसा भी चील है डीएक्सन में है। तो वो चील की कहानी यहाँ पे है। जो सक्सेसफुल हो गए उनके लिए आज कहानी नहीं है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी सक्सेसफुल। जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं उनके लिए आज का सेशन है। Now let us see ये ईगल उड़ना कोशिश कर रहा है, कहां गलत हो रहा है, कौन सा जगह में गलत हो रहा है, पहले ये देखिए। क्योंकि पहले कहां गलत हो रहा है वो पता करना है, देन ओनली सॉल्यूशन वी कैन गिव। प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करो, देन ओनली वी कैन प्रोवाइड देम द सॉल्यूशन। सो पहले क्या, टुडे एक्सपर्ट्स आर टेलिंग, इफ यू वांट टू एनालाइज योर डीएक्सन बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आप एनालाइज करना है, यू एनालाइज दिस सक्सेस, वी कॉल द सक्सेस स्टार। ये स्टार को एनालाइज करो, कहां कहां प्रॉब्लम हो सकता है। डीएक्सन में मेंबर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, कहां गलती हो सकता है। पहले लेट अस सी द प्रोडक्ट, कंपनी। अगर कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है जो मैं ऊपर नहीं उठ पा रहा, अगर कंपनी में प्रॉब्लम रहेगा तो आज कंपनी 24th लार्जेस्ट सेलिंग कंपनी इन द वर्ल्ड नहीं हो पाएगा। अगर कंपनी में प्रॉब्लम रहेगा, आज 130 कंट्रीज में डीएक्सन नहीं रह पाया है। अगर कंपनी में प्रॉब्लम रहेगा, आज 80-60 कंट्रीज में खुद का ब्रांच ऑफिस नहीं खोला जाएगा। आज कंपनी में प्रॉब्लम रहेगा, हर महीना हर एक कंट्री डीएक्सन खोल रहा है। 2 महीने के महीने वी हैव ओपन इन टर्की, अभी ईरान में काम चल रहा है। एक देश, वो देश में कोई कंपनी जाने के लिए राजी नहीं है, वो देश में मे बी विद इन 2 months कंपनी उसका ब्रांच खोलेगा। वो देश है अफगानिस्तान। कंपनी में अगर ताकत नहीं है, इतना ज्यादा एक्सपेंशन कैसा हो रहा है? सो कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू एग्री विथ मी? कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्रॉब्लम कहां हो सकता है? प्रॉब्लम ये जगह में हो सकता है, प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आज डॉक्टर डिक्लेयर डेथ पे कुछ नहीं हो सकता है।
मे भी 15 दिन या 20 दिन जी सकता है। ऐसे बंदों ने आज DXN प्रोडक्ट लेकर 7 साल 8 साल अभी जिंदे रह रहे हैं बिकॉज ऑफ द DXN प्रोडक्ट। इनफॉर्चुनेटली हाउ मेनी केसेस 10-15 साल बच्चा नहीं है, क्या है, IVF सब किया हुआ है, but because of DXN product today they are having children. Product speaks. Product quality is wonderful. It is not only claimed by us and it has been certified by international organization. So कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्ट में प्रॉब्लम नहीं है, और कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है? मे बी यहाँ पे प्रॉब्लम है मार्केटिंग प्लान में। अगर मार्केटिंग प्रॉब्लम में प्लान है तो प्रोफेसर 25 लाख कैसे ले रहे हैं हर महीना? बुद्धिमान सलीम हर महीना 60 लाख बोनस हर महीना कैसे ले रहे हैं? मार्केटिंग प्लान में भी प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम ये जगह में हो सकता है, मेरा बिजनेस, मेरा टीम सब ठीक है सर, बट टीम काम नहीं कर रहा है। टीम में प्रॉब्लम है? टीम में भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज टीम भी आपकी जैसा ही है। ईगल होने के लिए DXN में आया, चिप्पी होने के लिए नहीं है। सही है या गलत? सही है ना? टीम का अंदर की वो चाहत है सक्सेसफुल होने के लिए, बट वो टीम भी कष्ट कर रहा है, बट वो नहीं पा रहा। तो प्रॉब्लम कहाँ है? अगर हम देखेंगे प्रॉब्लम ये जगह में हो सकता है, कहां पे? खुद में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? खुद हम की काम नहीं कर रहे, काम करना नहीं चाहते, ऐसा नहीं है। DXN मेंबर काम कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम ये जगह में है, हमारा काम हम गलत जगह में कर रहे हैं। जो जगह में रिजल्ट आएगा वो जगह छोड़ दिया, जो जगह में रिजल्ट नहीं आ रहा है वो जगह में हम काम कर रहे हैं। 4 साल 5 साल सिर्फ वो जगह में लगातार काम कर रहे हैं। काम करने में भी प्रॉब्लम नहीं, काम हो रहा है, बट कहां हो रहा है? गलत जगह में हो रहा है। सो टुडे वी विल आइडेंटिफाई गलत जगह कौन सा जगह है और सही जगह कौन सा जगह है, और सही जगह में काम करने में क्या हमको मिल सकता है। वी विल सी नाउ। You will gain and strength and confidence if you are clear with your why. ये बिजनेस करने में आपको कॉन्फिडेंस, ये बिजनेस करने में आपका अंदर जो जोश तभी आएगा, तब आपको पता चलेगा ये बिजनेस में क्यों या क्यों कर रहा हूं। ये बिजनेस में क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अपलाइन मुझे फोन करके बिजनेस में लेके आया, अपलाइन किया कर रहा हूं। ये बिजनेस में क्यों कर रहा हूं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस क्यों फैक्टर, ये वाई फैक्टर आप क्लियर रहेगा, यू कैन गेन स्ट्रेंथ इन दिस बिजनेस। आपका वाई फैक्टर क्या है? आप क्यों ये बिजनेस कर रहे हैं? 99% ऑफ द पीपल इन DXN उनका वाई फैक्टर है their family and their financial freedom. You agree with me? Yes, sir. हमारा मकसद, हमारा ड्राइविंग फोर्स कौन है? My family. मेरा ड्राइविंग फोर्स मेरा अपलाइन नहीं है। मेरा अपलाइन के लिए मैं काम नहीं करूंगा, डॉक्टर लिन के लिए काम नहीं करूंगा, देविया जी और रफीक जी के लिए काम नहीं करूंगा। मैं काम करूंगा सिर्फ एक मोटिवेशन, सिर्फ एक ही मोटिवेशन मुझे है, उनका सुख। My family should be happy. ये अगर मेरा अंदर आ जाएगा तो ये काम करने में मजा आएगा। अगर मैं क्यों कर रहा हूं ये मुझे पता नहीं चलेगा तो काम करने में मुश्किल ही रहेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बिजनेस क्यों कर रहा हूं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई यूज्ड टू शेयर सम जोक्स। एक 18 साल की लड़की एक 80 साल बुढ़ा से शादी कर ली। 18 साल की लड़की 80 साल बुढ़े से शादी होगा। खूबसूरत लड़की, वेरी ब्यूटीफुल लड़की। उसकी दोस्तों ने जाके वो लड़की से पूछा, तूने ऐसे क्यों किया, तूने क्या देखा? वो लड़की ने बोला, मैंने 2 चीज देखा। क्योंकि जो मैं शादी किया ना बुढ़ा, वो मालदार आदमी है, उसका इनकम, उसका क्या है? उसका इनकम। सेकेंड जो चीज है उसका दिन कम। समझ गया उसका? अभी 80 साल या 2 साल देगा, चला जाएगा, पूरा मन मेरा ही
होगा। सही है ना? तो उसका मोटिवेशन देखिए, कष्ट एक डिफिकल्ट काम है, फिर भी वो डिफिकल्ट काम को वो 18 साल लड़की ने किया, क्योंकि उसे पता है वो काम वो क्यों कर रहा है। एक है उसका इनकम, सेकंड है उसका इनकम। सही है ना? सो आपको पता चलेगा क्लियर मैं क्यों कर रहा हूं या क्यों कर रही हूं। काम आप जो कर रहे हैं वो काम आपको आसान लगेगा, अगर नहीं करेगा then you will feel difficult, then you will feel कष्ट लगेगा आपको काम करने में। सो DXN में सक्सेसफुल होना है, पहला चीज आप क्लियर कर दो, मैं DXN में काम कर रहा हूं बिकॉज फॉर आवर माय फैमिली सिक्योरिटी। DXN एक जॉब नहीं है। क्या नहीं है? जॉब नहीं है। ये महीना काम करूंगा या महीना मुझे पैसा मिलेगा, ये जॉब नहीं है। दिस इज ए बिजनेस। इसमें पैसा आएगा, बहुत आएगा, बट एक चीज की बहुत जरूरत है, वो है सब्र, पेशेंस। अगर पेशेंस नहीं रहेगा ये बिजनेस नहीं होगा। अब जो ही भी बिजनेस ले लो, आप एक 50 लाख डालकर एक शोरूम खोल लो, नेक्स्ट महीने से पैसा आएगा, नेक्स्ट महीने से प्रॉफिट आएगा, फिर आपको पता चलेगा